तो हेलो बच्चों, आज मैं एक नीट 2026 जो अभी पेपर हुआ था 3 मई को, उसका एक क्वेश्चन है जिस पे कुछ लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपना, ये काइनेमेटिक्स से द फ्लोइंग प्लॉट्स सोन वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान में रखना, वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है। विद टाइम टी ऑफ बॉल थ्रोन वर्टिकली, एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका है, अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक, ऊपर जाएगी बॉल। आपको पता है जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, एक टाइम के बाद रुकेगी, रुकने के बाद ये बॉल नीचे आएगी तो स्पीड इसकी इंक्रीज होगी। एंड फॉलिंग बैक विच ऑफ द फ्लोइंग प्लॉट्स, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको पता है इसके अंदर मैं इक्वेशन मोशन ऑफ लगाऊं v इजिकल टू यू प्लस 80 से। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, पहली बात तो कि ऊपर की डायरेक्शन को, इसमें कंट्रोवर्सी क्या हो रही थी, वो ऐसे बोल रहे थे कि भी अपने को इसमें दे नहीं रखा। क्या नहीं दे रखा कि भी कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, कौन सी को नेगेटिव लेना है। तो मैं दोनों के हिसाब से आपको करके बता रहा हूँ। अगर जनरली हम क्या करते हैं, किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और इसके नीचे जो होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यू तुम्हारा ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। टाइम टी दे रखा है, कुछ ऐसा बन रहा है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं, क्योंकि सबकी पावर 1 है, तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो y पे आपका v है और x पे आपका t है, तो इसकी जो स्लोप बन रही है ये y पे है, ये x पे है, स्लोप बन रही है वो नेगेटिव आ रही है। और u जो है आपका इंटरसेप्ट और u की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनना चाहिए वेलोसिटी और टाइम का, वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। भी आपका ग्राफ स्लोप क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और u क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से ज़्यादा है तो स्लोप ये नेगेटिव हो गई, और यहाँ पे आपकी इनिशियल स्पीड u दे रखी है जो कि जिसको इंटरसेप्ट बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और ऊपर टॉप पे पहुँच गई स्पीड, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका ग्राफ होना चाहिए c। लेकिन अगर हम नीचे वाली ऊपर वाली डायरेक्शन को, जैसे अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिए, ठीक है, अगर मान लो हम नेगेटिव ले लें तो क्या होगा, ऊपर वाली को नेगेटिव, नीचे वाली को पॉजिटिव। तो v बराबर वेलोसिटी ऊपर है तो इसको नेगेटिव बोल दिया। अब g आपको पता है नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे, तो g को मैंने पॉजिटिव कर दिया। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा इंटरसेप्ट अब जो है वो नेगेटिव आ रहा है और स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है। तो इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनना चाहिए, इस टाइप में। स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, और इंटरसेप्ट तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है, कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, बट अगर अच्छा एक चीज़ इसमें एक बात और बताता हूँ मैं। अगर ये स्पीड की बात करता, स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाने को अपने को बोलता है, भी स्पीड का और टाइम का बनाना है, तब तो कोई इसमें इश्यू नहीं होता। अब तुमको दिख रहा है स्पीड के अंदर हम डायरेक्शन नहीं देखते। ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखते हम, इसमें सिर्फ वैल्यू देखती। स्पीड पहले क्या होगी, पहले स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, नहीं पहले स्पीड इसकी डिक्रीज होगी, टॉप पे पहुंच के 0 हो जाएगा, और जैसे नीचे आएगा स्पीड इंक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन इसके हिसाब से पहले स्पीड डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे आने के बाद 0 होगी टॉप पे, फिर इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, कुछ ऐसा बनेगा। बट ये अपने को नहीं करना, स्पीड तो करना ही नहीं है, अपने को वेलोसिटी दे रखा है तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा। बट जनरली अपने को अगर कुछ ना दिया होगा तो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, उसके हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही बैठेगा और एंटी इसको सही मानेगा, सी वाला ही।